जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हस्त रेखा के विषय में हम 3 प्रमुख रेखाओं के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं सरस्वती रेखा, केतु रेखा और दंड रेखा। यह रेखा हाथ में कहाँ पाई जाती है और इनका क्या फल जातक को प्राप्त होता है, इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं हस्त परीक्षण में रेखाओं के विषय में, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हाथ के चिन्ह का मैंने निर्माण किया हुआ है और वही मैंने लिखी हुई है सरस्वती रेखा, केतु रेखा और दंड रेखा। इन 3 रेखाओं का फल जातक को कैसे प्राप्त होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं सरस्वती रेखा के विषय में। सरस्वती रेखा कहाँ पाई जाती है और इस रेखा का जातक के जीवन में कैसा प्रभाव है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पर्वत है इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। जी हाँ, और ये जो पर्वत है इसे सूर्य पर्वत कहा जाता है। अगर कोई रेखा मात्र रेखा को काटती हुई सीधी सूर्य पर्वत पर चली जाए, जी हाँ, सूर्य पर्वत पर अगर ये रेखा चली जाती है तो इस रेखा को सरस्वती रेखा कहा जाता है। यह रेखा विशेषकर उन लोगों के हाथ में पाई जाती है जो संगीतकार होते हैं, गद्य पद्य की रचना करते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं या फिर चित्रकार होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर माता सरस्वती की विशेष कृपा होती है और उनके अंदर सरस्वती से संबंधित गुण धर्म अवश्य पाए जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण रेखा है यह, और जिन लोगों के हाथ में होती है उनका हाथ काफी चमत्कारिक होता है और कलात्मक हाथ में ऐसी रेखा अधिकतर देखने को मिलती है। और इसी के साथ यह रेखा अद्भुत है और विलक्षण ही हाथों में हमें देखने को मिलती है, अर्थात बहुत कम हाथों में यह रेखा देखने को मिलती है। लेकिन जिसके हाथ में भी अगर यह रेखा होती है तो ऐसा जातक अपनी कला के कारण काफी उन्नति प्रदान करता है। उसके जीवन में कला ही उसका संपूर्ण जीवन होता है। ऐसे जो जातक होते हैं अपनी कार्यशैली में डूबे हुए रहते हैं, वह माता सरस्वती से संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि यह सरस्वती रेखा है। और संगीत के क्षेत्र में ऐसे जातकों की काफी रुचि होती है, गद्य पद्य कविता छंद आदि की रचना ऐसे जातक करते हैं। ऐसे जातकों की जो लिखावट होती है बहुत ही सुंदर लिखावट होती है। माँ सरस्वती की अच्छी कृपा होने के कारण, विशेष कृपा होने के कारण ऐसे जो जातक होते हैं वह जीवन में काफी सफल होते हैं और अपनी कला के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर उच्च पद प्राप्त करते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी जो बोलने की क्षमता होती है वह भी बहुत अच्छी होती है, काफी मधुरभाषी होते हैं ऐसे जातक और स्वभाव से बहुत नम्र होते हैं, स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मिलनसार ऐसे जातक होते हैं। अगर यह रेखा के साथ मात्र रेखा, मस्तिष्क रेखा यदि चंद्र पर्वत पर आ जाए, यहाँ से चंद्र पर्वत पर अगर आ जाती है तो एक बात समझ लीजिए कि ऐसा जो जातक है वह चित्रकारी के क्षेत्र में काफी सफल होता है। मेरे साथ एक मेरा अपना मित्र है जो व्याकरण शास्त्र का अच्छा विद्वान है। मैंने उसके हाथ में यह रेखा देखी है और वह जातक मिट्टी से या किसी भी प्रकार के द्रव्य से या फिर कागज पेन के माध्यम से पेंटिंग करने का उसे बड़ा शौक था। उसने इस बात को या इस तरीके को कहीं भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चित्रकार था वो। और उसी के साथ साथ मूर्ति कला में भी उसे बड़ा विशेष योगदान प्राप्त है और बड़ी कृपा है माता सरस्वती के उसके ऊपर। बहुत
अच्छी भाषा शैली का भी वह धनी है और आज एक बहुत सफलतम और विद्वान व्याकरण का शिक्षक है। तो जिस जातक के हाथ में आप सरस्वती रेखा देखते हैं, आप समझ लीजिए कि वह जातक अपनी कला की ताकत पर काफी उन्नति प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय केतु रेखा के विषय में। केतु रेखा प्रमुख रूप से चंद्र पर्वत से निकलकर केतु पर्वत पर जाती है। जी हाँ, केतु के स्थान पर यह रेखा जाती है, जिसे केतु रेखा कहा जाता है। जिस जातक के हाथ में केतु रेखा होती है, वह जातक परिश्रमी बहुत अधिक होता है और अपने परिश्रम के कारण ऐसा जातक वाहन, भवन, सुख, सुविधा, पद, प्रतिष्ठा काफी अच्छे स्तर पर प्राप्त करता है और एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन करता है। ऐसे जो जातक होते हैं उनका जीवन काफी सात्विक होता है और काफी सरल स्वभाव के धनी होते हैं, क्योंकि अगर हम इस बात को समझें, चंद्रमा मन का कारक है और केतु के पास स्वयं का विवेक नहीं है। उसके पास शरीर के धड़ वाला हिस्सा है जिससे वह परिश्रम करना जानता है। और आप एक बात जानते हैं, जिस व्यक्ति ने परिश्रम करना सीख लिया वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता है। और परिश्रम कब करता है जातक? जब उसका मन अपने कार्य में लग जाता है या जिस कार्य को वो करना चाहता है उस कार्य में उसका मन लग जाए। और जहां मन लग गया तो जातक अपने लक्ष्य को सरलता से और बड़ी सुलभता से प्राप्त कर लेता है। तो मन का कारक चंद्रमा और केतु। अब चंद्रमा से, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का अधिपति काल पुरुष की कुंडली में माना जाता है। चतुर्थ भाव चंद्रमा का काफी प्रिय भाव है, तो उस भाव से हम माता का सुख, भूमि, भवन, वाहन या किसी भी वस्तु के सुख के विषय में विचार करते हैं। तो चंद्रमा इन सभी चीजों को देने वाला है और मातृत्व के गुण से भरा हुआ चंद्रमा माना जाता है। और केतु परिश्रम। तो जहां चंद्रमा का परिश्रम करने वाले ग्रह से संबंध हो जाए वहां पर जातक के पास जीवन में सफलता ही सफलता होती है और वह अपने जीवन में उन सभी वस्तुओं को सुलभता से प्राप्त कर लेता है जिनकी वह अपने जीवन में या अपने मन में कल्पना करता है। एक तरह से चंद्रमा केतु की इस रेखा का संबंध कल्प वृक्ष के समान माना जाता है, क्योंकि मन लगा है, परिश्रम करेगा तो अपनी कल्पना की सिद्धि स्वाभाविक रूप से ऐसे जातक कर लेते हैं। तो यह रेखा भी एक प्रकार से हाथ में राजयोग देने वाली है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है केतु रेखा। अब हम बात करते हैं दंड रेखा के विषय में। दंड रेखा हाथ में एक प्रकार से यह रेखा भी राजयोग का कार्य करती है। चंद्र पर्वत और मणिबंध से निकलने वाली एक रेखा जो इस प्रकार दंड के आकार में हो। जी हाँ, यह रेखा जो दंड के आकार में है, यह रेखा जातक को काफी पराक्रमी और उसके साथ साथ काफी मधुर और अच्छे स्वभाव वाला जातक बनाती है। या तो ऐसे जातकों के शत्रु होते नहीं, यदि शत्रु होते भी हैं तो जैसे ही वह जातक के सामने पहुंच जाते हैं, जिसके हाथ में यह दंड रेखा होगी, जैसे ही वह जातक के सामने पहुंच जाते हैं स्वाभाविक रूप से उसके मित्र बन जाते हैं, उसी की हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं, क्योंकि यह रेखा अपने आप में एक दबदबा तैयार करती है। ऐसा जातक काफी दबंग होता है, हालांकि स्वभाव से अच्छा होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन उसके अंदर जो गुण होते हैं वह काफी अच्छे होते हैं और समाज को
लेकर चलने वाला, समाज पर अपना नियंत्रण रखने वाला ऐसा जातक होता है जिसके हाथ में दंड रेखा होती है। तो ऐसे जातक के शत्रु कभी भी उसके ऊपर प्रभावी नहीं होते हैं, कभी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते हैं, और यदि विचार करते भी हैं तो जैसे ही जातक का उससे सामना होता है वह उसका मित्र हो जाता है। तो यह रेखा भी एक प्रकार से राजयोग देने वाली है, और इस रेखा के प्रभाव से जातक को समाज में मान सम्मान काफी प्राप्त होता है। ऐसे जो जातक होते हैं वह समाज का संचालन करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना बड़ा दबदबा बनाए रखते हैं, और सामाजिक स्तर पर काफी ख्याति भी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक मैंने देखा है जिनके हाथ में दंड रेखा पाई जाती है, सैन्य क्षेत्र में ऐसे पद पर होते हैं जहां वो एक बटालियन को, एक ग्रुप को नियंत्रित करते हैं। यदि ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्कूल में भी हैं तो वहां भी वह क्लासरूम में मॉनिटर या फिर अपने कॉलेज का जो चुनाव होता है उसमें भी बहुत बड़े पद पर आसीन होते हैं। संगठन में बड़े अधिकारी ऐसे जातक होते हैं जिनके हाथ में यह दंड रेखा पाई जाती है। तो एक प्रकार से जातक के जीवन की सफलता का रास्ता तैयार करने वाली होती है यह रेखा। जिस किसी भी हाथ में आपको यह रेखा देखने को मिले, आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक बड़े स्तर पर विख्यात होगा, पदोन्नति होगी उसकी, उसे सामाजिक स्तर पर काफी लाभ होगा, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना लेते हैं ऐसे जातक। तो यह रेखा भी जो है काफी अच्छी रेखा मानी गई है और राजयोग का निर्माण करती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है और हस्तरेखा के विषय में आप समझ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में नए विषय के साथ हस्त परीक्षण में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय।